आपके साथ मैं हूं संतोष कंगार। आज का दिन बिहार की सियासत में एक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाली पहली सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए। 100 दिन यानी सरकार के प्रदर्शन, उसकी नीयत और उसके रिपोर्ट कार्ड को कसौटी पर कसने का पहला पड़ाव। आज जब बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी सरकार की इस पारी की सराहना की। इस मुबारक मौके पर सत्ता पक्ष का दावा है कि इन 100 दिनों में बिहार ने वो देखा जो दशकों में नहीं देखा गया। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 16 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ। 132 साल पुराने ब्रिटिश कालीन जेल मैनुअल का अंत हुआ है। पेपर लीक और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सीसीए कानून, जिससे माफियाओं को 1.5 साल तक जमानत नहीं मिलती। 12 नई सैटेलाइट टाउनशिप, 4 रैपिड रेल कॉरिडोर और भागलपुर से मुंगेर तक मरीन ड्राइव का बड़ा प्लान। और तो और मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास करने सरकार ने संदेश दिया है कि सत्ता के तेवर अब बदल चुके हैं। हालांकि विपक्ष ने इस रिपोर्ट कार्ड को सिरे से खारिज किया। आरजेडी का सीधा आरोप है कि 100 दिनों में युवाओं को नौकरी तो मिली नहीं, उल्टे आम जनता पर स्टेट हाईवे से लेकर कई तरह के टैक्स थोप दिए गए। एनकाउंटर के नाम पर भय का माहौल बनाया जा रहा है और खजाना खाली होने की बातें हो रही। हालांकि सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि घबराइए मत, 1 करोड़ नौकरी का वादा 2030 तक पूरा हो जाएगा। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। सवाल को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। सवाल नंबर 1, सम्राट सरकार के 100 दिन में बिहार में कितना विकास हुआ, जनता जानना चाहती है। सवाल नंबर 2, 12 नई टाउनशिप, रैपिड रेल और मरीन ड्राइव से कितना बिहार चमका है। सवाल नंबर 3, 16 एनकाउंटर और सीसीए कानून से अपराध पर कितनी नकेल कसी गई। सवाल नंबर 4, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा कितना सच हुआ। और सवाल नंबर 5, विपक्ष के खाली खजाने के आरोप में कितना दम है। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस और मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से प्रीति शेखर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो आरजेडी से आरजू खान जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जेडीयू से डॉक्टर अनुप्रिया जी हमें ज्वाइन कर रही हैं और कांग्रेस से डॉक्टर स्नेहशीष वर्धन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी आपसे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हो गए और विपक्ष का आरोप यह है कि इन 100 दिनों में कुछ भी खास नहीं हुआ है। देखिए संतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बिहार वासियों को आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए 100 दिन पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और इन 100 दिनों में उन्होंने सेवा के, समर्पण के, सुशासन के, जन कल्याण के जो दिन अपनी जनता को समर्पित किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। चाहे आदर्श विद्यालय के माध्यम से, डिग्री कॉलेज के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की बात हो, चाहे मरीन ड्राइव के माध्यम से बिहार को पर्यटन के मानचित्र पर आगे ले जाने की बारी हो, हर मोर्चे पर, चाहे सोलर आच्छादित हमारा बिहार हो, बिजली की उपयोगिता सही तरीके से हो, लोगों पर बिजली बिल का बोझ कम हो, इसके साथ साथ बिहार में लोगों को रोजगार मिले, स्थानीय 50 लाख तक की योजनाओं में स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता मिले, यानी कि हमारा बिहार आत्मनिर्भर बने, यहां से पलायन रुके, लोगों के हाथ में रोजगार हो और अपने बजट के आकार को बढ़ाकर उन्होंने पूरे संपूर्ण प्रदेश वासियों के भीतर एक आत्मविश्वास का भाव जगाया है। दूसरी तरफ जो लॉ एंड ऑर्डर का विषय होता है किसी भी राज्य में सुशासन की व्यवस्था कायम करने के लिए, तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से और एक सामूहिक जिम्मेदारी का बोध कराते हुए प्रशासन के माध्यम से अपराध के क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। जो बालू माफिया हैं, जो भू माफिया हैं,
ऐसे लोगों पर दबिश देकर, चाहे बुलडोजर चलाने की बात हो, चाहे हाफ इनकाउंटर की बात हो, उन्होंने स्पष्ट संदेश देने का काम किया है कि बिहार में अब अपराध नहीं होगा और अपराधियों की खैर नहीं होगी। या तो वो बिहार से बाहर हो जाएं या अपराध करना छोड़ दें। ये एक स्पष्ट संदेश जो कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए सम्राट चौधरी जी ने बतौर मुख्यमंत्री दिया है, मैं उसके लिए भी उन्हें बहुत बधाई देती हूं। और संतोष जी, इन सभी चीजों के अलावा जो बिहार के में हर तरीके से अभी तो हमने उनके एक पोस्ट को देखा है जो भरत तिवारी, हाँ, पूरे नहीं हुए जी। देखिए, विपक्ष के अपने चश्मे लगता है उस पर काफी धूल पड़ चुकी है, उन्हें दिखाई नहीं देता सुशासन और विकास, और इसी धूल में वो गुम है। लेकिन यहाँ पर जो बिहार वासी हैं वो लगातार उनके किए हुए कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं। अब तो ऐसी स्थिति आने वाली है कि अब लोग सरकारी विद्यालयों में भी दाखिला लेने के लिए लाइन लगाएंगे। ऐसी परिकल्पना को सार्थक रूप से उतारने का काम आदरणीय सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं आदर्श विद्यालय के माध्यम से। तो अब ऐसा नहीं है कि विपक्ष को नहीं दिख रहा है, अब उनको ये नहीं दिख रहा है कि कैसे अपराधियों का हाफ इनकाउंटर हो रहा है, कैसे उनकी घर की कुर्की जब्ती हो रही है, कैसे उन पर प्रहार किया जा रहा है, ये उनको नहीं दिख रहा है। दरअसल विपक्ष के जितने नेता हैं, जब वो अपने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं दे सकते तो वो जनता का क्या ध्यान देंगे। आरजू जी को जरा इस स्क्रीन पर रखिएगा। आरजू जी, इतना कुछ तो बता दिया प्रीति जी ने, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है? 30 सेकेंड। देखिए, मैं इनके जो उपलब्धियां हैं, सरकार की उपलब्धियां सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मैं गिनाना चाहूंगा आपको, और ये उपलब्धियां इनको मुबारक हो। सबसे पहले इन्होंने कहा कि इन्होंने अपराधियों को 16 अपराधियों का इनकाउंटर किया, लेकिन सवाल आज भी बिहार की राजनीति में, सियासत में यह घूम कर आ रहा है कि क्या भरत तिवारी इनकाउंटर था, क्योंकि इनके कैबिनेट के आधे मंत्री, आधे नेता जो कह रहे थे कि जो वो तमंचा था वो भी डमी था, नकली था, और सरकार के लोग कह रहे थे नहीं वो चीजें सही हैं। नागमणि जैसे लोग उसको अपराधी, लुच्चा और लफंगा कह रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भरत तिवारी जी जो शहीद हो गए सरकारी गोली से, क्या वो अपराधी थे या नहीं थे? अभी तक ये इनके ऊपर कंफ्यूजन है, उसको ये क्लियर नहीं कर पाए हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक के मामला हो कि बड़ी तरीके से शुद्धिकरण उसकी की जाए। दूसरे तरफ देखते हैं, सरकारी आंकड़ों के ही हिसाब से मैं बताता हूं कि 2024 के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि नीट पेपर लीक के जो माफिया पकड़े गए हैं उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी और संजीव मखिया को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तीसरा, इन्होंने कहा एजुकेशन, 100 दिनों की उपलब्धि, और मैं इनको बता देता हूं, 2 दशकों से इनकी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की सरकार, और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 100 दिन क्या 2 दशक को अगर जोड़ लिया जाए तो हेल्थ में और एजुकेशन पे जितने भी देश में राज्य हैं उन सब में सबसे पिछड़े पायदान पे हैं। इतनी भ्रष्ट व्यवस्था और लचर व्यवस्था है जो किसी भी राज्य की नहीं है। चौथा, इन्होंने कहा बिजली बिल प्रेशर में आई, प्रेशर में आने के बाद 125 यूनिट, जो हम लोग 200 यूनिट कहते थे, आपने 125 यूनिट बिजली फ्री किया, और 5 बजे शाम से लेकर 11 बजे रात तक। ये गरीब प्रदेश है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा बिजली बिल अगर कोई भुगतान करता है तो वो गरीब बिहारी करता है। उनके ऊपर आपने इतनी महंगाई मार दी है। आपने चौथा कहा रोजगार, ई श्रम पोर्टल पे फिर सरकारी दावों के हिसाब से मैं बताता हूं, सरकार की उपलब्धियां सरकारी दावों के हिसाब से खोलना चाहूंगा। रोजगार में आपने इतना कर दिया है, आत्मनिर्भर बिहार प्रदेश को कर दिया है कि ई श्रम पोर्टल पे लगभग 4 करोड़ लोग पंजीकृत हैं जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं। यह है इनके पलायन का दंश और यह है इनके रोजगार का हाल। अब इन्होंने कहा कि बजट, फिर मैं बजट पे आ जाता हूं। आप लगातार बजट का सैंपल साइज बड़ा करते हैं और सबसे ज्यादा आपका बजट किस पे, एजुकेशन पे आता है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मैं इनकी उपलब्धियां फिर गिनाता हूं कि सबसे ज्यादा इस देश में कोई राज्य है जहां सबसे ज्यादा हाई स्कूल तक जाते जाते बच्चा ड्रॉप आउट करता है तो मुबारक हो, ये इनकी उपलब्धियां है, वो बिहार है। और एक नीति आयोग का मैं रिपोर्ट बता देता हूं जो 10 दिन पहले आया है, सबसे ज्यादा अगर कम एज का बच्चा अपराधी बन रहा है तो वो बिहार है, ये भी इनकी उपलब्धियां हैं।
सबसे ज्यादा अगर बच्चा टीनेजर अगर अपराधी बन रहा है तो वो बिहार है। और ये सब हुआ है 100 दिन के अंदर। ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मैं बता रहा हूं। इसमें मैंने आपसे पूछा, मेरा सवाल ये था, इन 100 दिनों में जब से 15 अप्रैल 2026 से और अब तक जब 100 दिन सरकार के हुए, इन 100 दिनों में आपको क्या खामियां नजर आई और कौन से, चूंकि इन 100 दिनों की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के ऊपर है ना बतौर मुख्यमंत्री। एक दो और उसमें और जोड़ देता हूं। अपराध सबसे तेजी से बढ़े हैं बिहार में जब से इनकी 100 दिनों की सरकार आई है। पिछली सरकार से तुलना किया जाए, नीतीश कुमार जी के सरकार से, और यह भी नीति आयोग की रिपोर्ट है कि बड़ी तेजी से बढ़ा है क्राइम। तो ये भी इनकी उपलब्धियां हैं। अनुप्रिया जी की तरफ जा रहा हूं। उपलब्धियां हैं। अनुप्रिया जी, एक सच्चा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त का विश्लेषण बहुत अच्छे से करे। चूंकि आप उनके सहयोगी हैं, 100 दिनों का अगर सम्राट चौधरी के 100 दिनों के कार्यकाल का विश्लेषण जेडीयू बतौर दोस्त करेगी तो कैसे करेगी? संतोष जी, आपने कहा कि एक अच्छा सहयोगी जो होता है वो अच्छा विश्लेषण करता है, और ये कोई दोस्ती हमारी नई नहीं है। यह 2005 में जब उसके पहले जो बिहार में सरकार थी उसको हटाने के लिए जो दोस्ती एनडीए जो की गई थी और जिसको जनता ने चुना था, वो दोस्ती अभी तक चल रही है। और ये दोस्ती इसलिए है क्योंकि हमने जनता की सेवा की है। हमारा एकमात्र धर्म है जनता के हित के लिए कार्य करना। 100 दिन पूरे होने पर पहले तो मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बधाई देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नक्शे कदम पे वो चल रहे, और जो 2025 में जो हमने वादा किया था 7 निश्चय पार्ट 3 को लेकर के, उसी की ओर सरकार अग्रसर भी है। जैसा कि सरकार जो है जनता के लिए समर्पित है। आप देख रहे होंगे कि 12 स्मार्ट सिटी के बारे में बात हुई, बात ही नहीं, उस पर काम भी आगे बढ़ गई है। उद्योग को लेकर के आपके चैनल पे ही हम डिबेट में बैठे थे, जिसमें आपने कहा था कि क्या हेलीकॉप्टर से उड़ करके विकास हो सकता है। टूरिज्म को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जो नीतीश कुमार जी का सपना था कि बिहार एक ऐसा राज्य बने जहां पे बिहार की संस्कृति को देश के कोने कोने तक लोग समझे और एक विकास हो, और यहाँ के लोगों को उद्योग भी मिले अपने राज्यों में। आप जैसा कि नीतीश कुमार जी करते आ रहे थे, और सम्राट चौधरी जी ने भी जनता की समस्याओं को लेकर करके वो हर पंचायत में सहयोग शिविर का भी उन्होंने ऐलान किया और कहा कि महीने के हर पहले और तीसरे मंगलवार को जो है वहां के अधिकारी मिलेंगे जनता से और उनकी बातों को सुनेंगे। अगर उस पर कार्रवाई 30 दिन के अंदर नहीं होती है तो 31वें दिन के बाद में वह जनता जाकर के डायरेक्ट मुख्यमंत्री को वो जाकर कह सकते हैं, और मुख्यमंत्री जी अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो अधिकारी को हटा दिया जाएगा। देखिए, यही हमारा संकल्प है ना, और इसी रोड मैप पे तो बिहार चल रहा था, और इसी रोड मैप पर चलते हुए 2 दशक तक नीतीश कुमार जी ने बिहार को आज वहां लाके खड़ा किया जहां बिहार के लोग अपने आप को गौरवान्वित होकर कहते हैं कि हम बिहार में रहते हैं और बिहार के हम निवासी हैं। लेकिन पहले की सरकार जो अभी डेटा की बात कर रहे थे, आंकड़े की बात कर रहे थे, तो पहले की सरकार मतलब नीतीश कुमार की सरकार ना, और अब भी है। पहले की सरकार मतलब नीतीश कुमार की सरकार ना। मैं एनडीए से पहले की सरकार मत बोली, मैं बीच में नहीं बोल रही थी। धैर्य है कि नहीं? धैर्य मुझे पूरा धैर्य है। एनडीए से पहले की सरकार, मुझे पूरा नहीं, मुझे पूरा धैर्य है संतोष जी। मैं 2005 बता दूं, नहीं सुन लीजिए, 2005 के पहले कि 2026 सुन लीजिए, बीच में बोलने से आप बहुत ज्यादा स्मार्ट प्रवक्ता नहीं होंगे। उससे पहले 2005 के पहले की जो सरकार थी ना, आजू जी हमने सुना था, कम से कम आप उसके बाद शीर्ष वर्धन जी तक पहुंचना है मुझे, और एक मेहमान जो हमसे जुड़े वो भी जुड़ जाएंगे थोड़ी देर तक। हाँ, आरजेडी की रिपोर्ट कार्ड ये है कि नेता प्रतिपक्ष अब बिहार में रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार की जनता उनको खदेड़ के भगा दी है। दुख आपका हम समझ सकते हैं। देखिए, बिहार में मानसून सत्र चल रही है, लेकिन यूरोप का जो है आपको भ्रमण करना है। आप और भी 2 शब्द बोल दीजिए। बीच में नहीं बोलेंगे। 2005 के पहले की जो सरकार है, जिसमें गड्ढों वाली सरकार, जिसमें शिक्षा व्यवस्था के नाम पे चारवाहा विद्यालय चल रहा था, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे डॉक्टर का अपहरण हो रहा था जी, ये समझेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास में इनका एक्चुअली चाल चरित्र चेहरा यही है, और इसीलिए बिहार की जनता त्रस्त होकर के लालटेन की लौ नहीं जलाना चाहती है, क्योंकि ये सुनेंगे ही ना। और यही हमारी जो एसपी है, जो 2 दशक तक हमारी काम रही है, उसी गिनती के आधार पे हमारे बिहार की जनता ने लगातार हमें चुना है। और क्यों आपको नकारा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आजू जी, क्या होता है कि जब अपने गिरवान में झांकिएगा तो आपको पता चला है कि आपके शासन काल का
शासनकाल कितना अंधकार था और कितना कुकृत आपने किया था बिहार की जनता को लेकर के। देखिए, और इनको ये समझ में नहीं आएगा कि आज जैसे हमने बिहार में सड़कों का जाल बिछाया और उसी को आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने देश की सरकार के पास जाकर के नए एक्सप्रेसवे की बात की और बिहार सरकार को उसके आश्वासन भी मिला है। हमने लगातार बिहार की जनता को अपराधी से मुक्त करने का प्रयास किया है और सम्राट चौधरी जी ने यही कहा कि बिहार में अपराधी नहीं रहेंगे। अगर अपराधी किसी को रहना है तो वो आरजेडी का संरक्षण कर ले और देश यहाँ राज्य छोड़ के चले जाए। नहीं, फिर मैं बोल रही हूँ अपराधी तो आप क्या है, मैं बताऊँ आप क्या है, कांग्रेस सम्राट चौधरी के जो 100 दिन हैं उनको किस तरह से उनका विश्लेषण कर रही है आपकी नजर में, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा डेटा पर आऊंगा। जी, पहले आपने किस तरह से इसका विश्लेषण किया, आपने कैसे देखा, आपका व्यू क्या है? सबसे पहले सम्राट चौधरी जी को 100 दिन पूरे करने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पे उनको बधाई देता हूं, क्योंकि ये दिख रहा था कि बड़ी असमंजस में एनडीए के ही, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे कि उनको मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, तो 100 दिन पूरे कर लिए, इसलिए इनको बधाई के वे पात्र हैं। और दूसरी बात, जहां तक उनके कार्यकाल का पूरा विश्लेषण जब करने हम लोग बैठते हैं तो हम लोग तो यही देखते हैं कि कभी चौकीदार दफादार सड़कों पे रहते हैं, कभी शिक्षक बहाली की मांग करने वाले अभ्यर्थी सड़कों पे रहते हैं, अभी स्वच्छ परीक्षा प्रणाली की मांग करने वाले छात्र सड़कों पर हैं, और आने वाले दिनों में पता नहीं कौन कौन सड़क पे रहेगा या पूरी सरकार ही सड़क पे रहेगी। अब ये देखना हम लोग भविष्य के गर्भ में है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे नहीं हम लोग बोलेंगे। अच्छा, लेकिन मैं कुछ डेटा देखिए बिहार के लिए क्या किया उन्होंने, डेटा रख दीजिएगा, आपका भाई शो है, आप जिस तरीके से रखिए, लेकिन हम लोग ये पूरी तरीके से बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में ही इतनी उहापो है, और अभी भी नीतीश कुमार जी के जो अनुसरणकर्ता के तौर पे सम्राट चौधरी जी को पेश किया जा रहा था, ये सुनने के बाद हम लोग मान लिए कि 20 वर्षों में जिस तरीके से बिहार की बदहाली नीतीश कुमार जी ने कर दी है, उसी को आगे सम्राट जी बढ़ाएंगे। ये आश्वस्त हो गए हम लोग, जो आपने सहयोगी का विश्लेषण सुनना चाहा, निष्पक्ष, मैं भी निष्पक्ष होकर बोल ले रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने नहीं बोलूंगा, नीतियां तो उनके साथ सम्राट चौधरी जी की नीतियां देखिए, एक सेकंड 2 साल हम घटा दिए थे, इसीलिए सम्राट चौधरी जी की स्थिति ये देखिए कि उन्होंने बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं, नो डाउट इसमें बहुत अच्छी घोषणाएं थी, लेकिन वो घोषणाएं धरातल पर कब उतरेंगी? जब आपकी केंद्र की सरकार सहयोग करेगी, जब आपके पास फंड जनरेट होगा, जब आपके पास पैसे होंगे। लेकिन ये सरकार तो दोनों हाथ अपना पसारे बैठी हुई है, कभी विश्व बैंक से पैसे मांग ला रही है, कभी केंद्रीय सरकार से मांग रही है, मिल तो नहीं रहा है। आप इन्हीं के विधायकों के द्वारा, जदयू के ही विधायक एक हैं अनंत सिंह जी, उन्होंने ही बता दिया कि विधायकों को अभी तक फंड नहीं मिला है, क्षेत्र में क्या विकास करेंगे। क्षेत्र की स्थिति इनकी देख लीजिए कि किसी विधायक को फंड नहीं रिलीज हुआ है, कोई काम धरातल पर, पेंशन समय पर मिल जा रहा है क्या? जो पेंशन की घोषणा हुई है वो तो मिल जा रहा है समय पे, लेकिन जो पहले के नौकरी पेशा लोग थे उनका पेंशन समय पे मिल जा रहा है, जो पुराने ठेकेदार थे उनका पैसा क्या रिलीज हो रहा है? और नहीं तो गांवों पर भी अब टैक्स लगा दिया जा रहा है। मान लीजिए सरकार तो खाली हाथ बैठी हुई है झोला लेके, जहां जहां से होना है बटोर रही है। 20,000 रुपए जो देने की बात हुई थी अगली किस्त 6 महीने के अंदर, वो भी पूरी नहीं हो पाई। और तो और 551 मॉडल स्कूल खोले गए कहने के लिए, पुराने स्कूल को नवीनीकृत कर दिया गया कि उसमें एआई से आधारित पढ़ाई होगी, बड़ा स्मार्ट क्लासरूम होगा, जिसका अब कोई औचित्य नहीं है, साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, रिसर्च पेपर पढ़ते होंगे तमाम लोग, पढ़ लेंगे। दूसरी बात यह है 211 डिग्री कॉलेज खुल गए। कहां बात हो रही थी विश्वविद्यालय खोलने की, स्पेशलाइज्ड विश्वविद्यालय खोलने की बात हो रही थी, आप ट्रेडिशनल कोर्सेज के 211 महाविद्यालय खोल दिए, अब उनको ऑटोनॉमी में डाल रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है विश्वविद्यालयों से। की हम बात तमाम 100 दिन में एक और चीज हम अभी और आप अभी जो संतोष जी, मैं उपलब्धि के साथ उनकी कमियों को बता रहा हूं। संतोष जी, एक और बात बोल रहा हूं, एक और उपलब्धि है। डॉक्टर संजय जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पे सदाकत आश्रम जो ऐतिहासिक रहा है, राजेंद्र प्रसाद जी की कर्मभूमि रही है,
उस पर हमला करने कौन आता है? उसके वीडियो प्रदेश हमने अध्यक्ष चलाए जी थे। के नेतृत्व में तमाम इनके विधायक आते हैं, वो पत्थर कहां से- तमाम विधायक कहां से आते फेंके जा रहे थे, हैं। वो तो भी- ये वो अपराधियों हमने का, वीडियोस चलाए थे। अपराधियों का, आज टॉपिक नहीं है। गुंडों का ये राज अनुप्रिया जी कुछ कहना चाह रहे थे, 30 सेकंड में अनुप्रिया जी आप अपनी बात रख लीजिएगा। संजय जी जुड़ गए, उनका भी हम विश्लेषण सुनना चाहते हैं। कांग्रेस की गुंडागर्दी सरेआम सड़कों पर दिखी। कांग्रेस की साथी प्रवक्ता को अगर सुना जाए और इनके विश्लेषण को समझा जाए तो जरा मुझे इन पे हंसी आती है कि बिहार की जनता की इनकी बातों को सुनती क्यों नहीं है, क्योंकि विश्लेषण तो बिहार की जनता करती है कि जो सरकार चुनती है और विश्लेषण करके बार-बार वो एनडीए की सरकार बनाती है। और इनकी विश्लेषण सुनकर ये लगता है कि इनकी सरकार का जनता ने विश्लेषण किया, इसीलिए 90 से कांग्रेस और 2005 के बाद आरजेडी को जनता पूछ नहीं रही है। इनके आकलन यह है कि इनके राजकुमारों को कैसे राजगद्दी मिली नहीं। अरे बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, उसको पता है कि एक एक चीज पे कार्रवाई हो रही है। और पेंशन की बात करें, इनको नहीं पता कि कुछ दिन पहले ही सारे लोगों को पेंशन मिला गया है। और जिस डिग्री कॉलेज की बात कर रहे थे ना, वहां पे रिक्रूटमेंट भी चालू हो गई है, वहां पे शिक्षकों की वहां पे तैयारी भी हो रही है। आपकी चिंता क्या है? आपकी चिंता यह है, देखिए मैं बार बार कहती हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि इनके लिए समस्या एक ही है, सदन। देखिए नेता प्रतिपक्ष चाहे देश के हो या बिहार के हो, उनके लिए एक ही काम मैं डॉक्टर है। संजय जी की तरफ जा रहा हूँ। डॉक्टर संजय जी, आपने सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, पढ़ते नहीं इन है। 100 दिनों को अप्लाई बतौर करने राजनीतिक गया, उसका विश्लेषक इंटरव्यू आप लेट कैसे हो देख गया रहे हैं? है। 8 बजे का टाइम कैसे मिल गया? देखिए, ऊर्जा इसके भवन के पास दो पक्ष हैं, कैसे मिल गया? जी, जो किसी भी सरकार की समीक्षा की जाती है, वो समीक्षा की जाती है उनके गवर्नेंस को लेकर के, उनके डेवलपमेंट मॉडल को लेकर के और उनकी डिलीवरी को लेकर के। ठीक है, वो विपक्ष आलोचनात्मक भूमिका में रहती है, वो रहना भी चाहिए ताकि चेक एंड बैलेंस कर सके। लेकिन कुछ चीजें जो बिहार के हिस्से में आई है, इसकी भी समीक्षा करनी होगी, और कुछ चीजें जो छुटी है इस पर भी बात करनी होगी। एआई की तरफ बिहार बढ़ा या नहीं बढ़ा? अगर इस बार के ही मॉनसून सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा हब बनने बिहार जा रहा है, जहां से आप डाटा कलेक्शन केवल नहीं करेंगे, रोबोटिक्स तक जाएंगे आप, तो मैं मानता हूं कि बिहार के नौजवानों के लिए एक बेहतर वातावरण तो बनेगा। ये बेस से हम लोग आगे बढ़ते ही नहीं थे। अब एआई की बात अगर होगी बिहार में, चले जाइए ना, बंगलोर और पुणे में ही बिहार के लड़के मिल जाएंगे, सिलिकॉन वैली में ही बिहार के बच्चे मिल जाएंगे। आईटी से आईटी पार्क भी जो था, कितना फंक्शनल था बिहार में। मैं किसी कालखंड के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अगर सम्राट चौधरी जी ने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बिहार को बेहतर करेंगे, मैं मानता हूं कि एक सकारात्मक कदम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के जो इन्होंने कहा कि हम जो 11 सैटेलाइट टाउन, जो आपके रिफ्लेक्शन में भी आ रहा है, अगर वो टाउनशिप डेवलप करता है, बिहार का अर्बनाइजेशन का रेशियो क्या है? 15%। अगर 35% का इन्होंने आंकड़ा रखा है, तो निश्चित रूप से हम लोग, ठीक है, बहुत राज्य, केरला तो 80% पर उसका अर्बनाइजेशन है। किसी भी राज्य का जो आर्थिक जो स्थिति जिसके बारे में कहा जा रहा है कि खजाना खाली है, आपके पास खजाने भरने के स्रोत भी तो ढूंढने होंगे। आपने 3.5 लाख का बजट बना दिया, 60,000 आपकी अपनी आमदनी है, बाकी आपको जीएसटी के टैक्स से मिलेगा या सब्सिडी मिलेगी या वर्ल्ड बैंक या केंद्र से आप लोन लीजिएगा। तो उस स्थिति में अगर 11 टाउनशिप की बात की जा रही है, रोजगार और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में एक ब्लूप्रिंट तो दिख रहा है। एग्जीक्यूशन के बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि हाँ, सरकार ने एक मॉडल तो दिया, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में वो रिफ्लेक्ट चीजें नहीं हुई जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे। आर्किटेक्चर के बाद क्या था? आपके पास ब्रिटिश आर्किटेक्चर था, डच आर्किटेक्चर था, मुगल आर्किटेक्चर था, वहां से आप बढ़िया नहीं पा रहे थे। अगर आप कहते हैं कि पुल गिर गए, पुलिया गिर गए, ये गिर गए, अगर सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के माध्यम से उसका डिजाइन होता है, अगर उसकी लोड की बात होती है, मैं मानता हूं कि ये एक, और वो बिहार के बच्चों में यूनिवर्सिटी में पढ़ा करके और यहाँ की डिजाइन का लोग नकल करें कि वो लोड बियरिंग है या नहीं है। अगर डिजाइन हो रहा है तो उसका क्या स्थिति है, वो कितना अलग तरीके का। तो एक बिहार का मॉडल जो होगा, इसको लेकर के सरकार ने जो कहा है, मैं मानता हूं कि एक सकारात्मक स्पीड, जो 4 शहरों से जो जोड़ने की बात है कि हम स्पीड ट्रेन चलाएंगे। जापान में तो ऐसी बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं जो लंबी दूरी तक चलती है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के जो कैशलेस की बात सरकार कर रही है, कितने एग्जीक्यूट होंगे, फिर भी मैं कह रहा हूं कि उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं।
लेकिन जो दूसरी बात, जो दूसरा पक्ष है, जहां विपक्ष हमलावर है, ठीक है, हम लोग शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की बात जितनी भी कर ले, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर तो सरकार घिर जाती है ना। और वहां पर जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार के पास एक मॉडल नहीं होगा, कोई आप किसी से मॉडल चोरी करके या किसी का मॉडल अपना करके आप अपने राज्य में नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हर राज्य की अपनी परिस्थितियां होती है, उनके लोगों की अपनी मन स्थिति होती है, और किसी राज्य में कोई चीज सफल हो गया इसका यह मतलब नहीं है कि आपके राज्य में भी वो सफल होगा। बिहार बड़ा वाइब्रेंट स्टेट है, वहां पर जो यहाँ के जो युवा जो कभी कभी चीजें जो है वो तनाव में आ जाते हैं, और पुलिस फिर जिस तरह से एक्शन में आती है, सरकार को थोड़ा लचीलापन तो बनना होगा। सम्राट चौधरी जी ठीक है, वो विजनरी है, और जिस तरह से घोषणाएं हो रही है, डिग्री कॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए, डिग्री कॉलेज, मॉडल स्कूल क्यों नहीं होने चाहिए। एक मॉडल स्कूल था बिहार झारखंड जब संयुक्त था, नेतरहाट, और कई पीढ़ियों के सिविल सर्वेंट्स आपको मिल जाएंगे नेतरहाट स्कूल से, इसी बिहार ने नेतरहाट दिया था ना। और अगर आपके पास कई आपने स्कूल खोलने की कोशिश की, जमुई में सिमुलतल्ला में आपने स्कूल खोला, उसको लेकर के आप कितना सफल हो पाए। 511 मॉडल स्कूल दे दीजिए या सारे पंचायत में मॉडल स्कूल दे दीजिए, लेकिन अगर वहां टीचर नहीं देंगे, अगर वहां पर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, वहां का लर्निंग आउटकम आप नहीं लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो फिर तो एक सवाल वहीं के वहीं ठहर जाएगा कि भवन तो बन गए, मॉडल मैं जवाब ले लूं जरा प्रीति जी से। प्रीति जी, अब से सभी मेहमानों के पास एक एक मिनट, प्रीति जी जवाब दीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर पर तो आकर सरकार घिर जाती है। बिल्कुल नहीं, सरकार ने जहां तक प्रयास हुआ है लोगों की विश्वसनीयता को कायम करने का प्रयास किया है। कुछ भारत इनकाउंटर को लेकर जो सवाल लगातार आ रहे हैं, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने सोशल मीडिया से जानकारी दी है कि उस इनकाउंटर के पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। तो हम सबों का भरोसा है कि निश्चित तौर पर जो दूध का दूध है, पानी का पानी होगा, और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, सच्चाई सबके सामने आएगी। दूसरी बात कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने सिर्फ निर्णय नहीं लिए, बल्कि निर्णय को धरातल पर उतार कर लोगों को संतुष्ट करने का काम किया है। चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक शैक्षणिक स्थल के विकास की बात हो, तो 220 एकड़ से ज्यादा की जमीन केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दी गई। अगर आधुनिकता की बात करें तो उन्होंने 12 सैटेलाइट टाउन, ग्रीनफील्ड नए टाउनशिप के निर्माण की घोषणा की। ये बहुत सराहनीय पहल है जो बिहार के लिए आवश्यक था। आज आप देख लीजिए अजगैबीनाथ धाम में, डॉक्टर संजय जी ने भी मेरे ग्राफिक्स में भी वो सारी चीजें चल रही हैं, उन पहलुओं पर भी बात कर रहे हैं जिन पर अभी हमें थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। आरजू जी, एक मिनट आपका। देखिए, 2 दशकों से तो हम यही सुन रहे हैं ना, इसको हम जुमला न कहें तो क्या कहें। और अपराध पे सबसे ज्यादा और पुलिसिया रवैये को अगर हम देख ले तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट ने अभी अपने आप को बताया है, नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को बताया कि सबसे अगर भ्रष्ट पुलिसिया है, प्रशासन है अगर कहीं की, वो बिहार सरकार की है, नकारा और निकम्मा है। तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर उसी पुलिस प्रशासन को कसने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं। मैं कहता हूं कि इससे पहले आप डिप्टी सीएम नहीं थे, इससे पहले क्या आप सरकार में नहीं थे? तो ये मैं क्या कहूं, समय समय पर चीजें बदलती रहती हैं, उनको मैं कैसे जो बदलाव आता है उसके हिसाब से 2 दशकों से आप कहते हैं कि हमारा चीनी और पानी का मेल है, और वो मेल जमीन पर दिखता ही नहीं है। सबसे कम निवेश वाला अगर कोई राज्य है तो बिहार प्रदेश है, और ये भी नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो मैं कैसे मान लूं कि सब कुछ सुदृढ़ हो जाएगा? देश के प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं 2012-14 में कि तिलैया नवादा रेलखंड स्टार्ट होगा, आज तक नहीं हुआ। आप लोगों ने तो कहा था ना कि चीनी मिलें तैयार, जो बंद पड़ी है वो चालू होगी। कितनी चालू हुई आप उस पर भी समीक्षा कर लीजिए, और कितनी नई खुली उस पर भी समीक्षा आप कर लीजिए। जहां तक मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया का बात था, वो तो आज तक सब कुछ जुमला निकल गया, और 2 दशकों में यहां भी सारी चीजें जुमले निकल गई। ये जरूर इन्होंने किया है कि हर बिहारी को इन्होंने कर्ज में जरूर डुबा दिया है। ये इनकी उपलब्धियां हैं। पहले से और ज्यादा लोग कर्ज में डूबे चले जा रहे हैं। देखिए संतोष जी, मुझे लगता है कि आंकड़े जो अगर पेश कर रहे हैं तो थोड़ा मैं फिर से कहूंगी कि 90 से 2005 का भी आंकड़े दिखाते,
और उससे इनको पहले बताते नीतीश हुए कुमार मुझे का थोड़ा सा दिखाया गर्व जाएगा। भी हो रहा है कि बिहार में जो बजट जो उससे है, पहले बीच नीतीश में कुमार नहीं, मेरे पास दो दिखाया मेहमान और सिर्फ इसलिए इनको दो correct मिनट कर बचे दूं। हुए मेरे पास। ये आरजी जी सीधे अब समय 40 नहीं है साल मेरे पीछे पास, चली जाएगी। दो जिसके मेहमान सहारे है, आपने- दो मेहमान है मेरे पास, सिर्फ 2 मिनट बचे जिसके हुए। सहारे आपकी लालटेन की लॉ जल रही थी, और उसी शासन काल के आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासन काल में ही आप अपने जो है ना थोड़ा फड़फड़ा रही थी आपकी लालटेन की लॉ। और सुनिए, वर्तमान की बात में कर भी लेते हैं कि वर्तमान में जो बिहार का बजट है, सबसे ज्यादा अगर भुगतान किसी डिपार्टमेंट को रहा है वो एजुकेशन को हो रहा है, उसके बाद दूसरा जो हो रहा है रूरल डेवलपमेंट को हो रहा है। देखिए, आपको ये सब बातें समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है, क्योंकि आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि परिवार की संपत्ति, आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का क्या मतलब होता है कि नील बत्ता सन्नाटा, किसी को एजुकेशन मत दो, जबरदस्ती फर्जी डिग्री ले लो। तीसरी बात जो है सोशल वेलफेयर स्कीम, सोशल वेलफेयर स्कीम भी आपको समझ में नहीं होता, क्योंकि आपके लिए सोशल वेलफेयर स्कीम क्या है, दोनों लोग देखते रहेंगे, मेरा समय खराब हो रहा है। डॉक्टर सुरेश वर्धन जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा प्लीज, 30 सेकंड डॉक्टर संजय जी के लिए प्लीज। अरे अर्जुन जी क्यों इतने परेशान हो जाते हैं, सच करवा ही नहीं, लगता डॉक्टर है। संजय जी, प्लीज बीच में नहीं, अब बीच में इंटरप्ट नहीं। एजुकेशन समझ में डॉक्टर संजय आएगी, जी, के शासन काल में ही एजुकेशन आपके समझ जो में है ना, आएगी। AI में बाकी सभी की आवाज डाउन कीजिएगा जरा। डॉक्टर संजय, डॉक्टर सुरेश वर्धन जी को जरा स्क्रीन पर रखें। एजुकेशन समझ में डॉक्टर आएगी। सुरेश वर्धन जी। आप क्या कहना चाहती है, मजाक बना रही है देखिए, अपना आप? स्पष्ट तौर पे ये बात है कि नीतीश कुमार जी की अफसरशाही को हम लोग सोचते थे कि सम्राट चौधरी जी खत्म करेंगे, लेकिन अफसरशाही अभी भी राज्य में स्थापित है और सम्राट चौधरी जी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। और रही बात अभी तो पीड़ित, अगर उन्होंने कह दिया है कि भरत तिवारी पीड़ित है, तो पुलिस यानी फर्जी इनकाउंटर कर रही है राज्य में, यह भी स्थापित होता है। डॉक्टर संजय और जी, उस परिवार 30 को सेकंड न्याय आपके। देने की लड़ाई अगर बाकी सभी की सम्राट आवाज चौधरी डाउन, जी डॉक्टर लड़ते संजय हैं, जी की आवाज तो मैं को मान लूंगा आप कि वो सच्चे हैं। सरकार की प्रायोरिटी अगर अर्बनाइजेशन है, सरकार की प्रायोरिटी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, सरकार की प्रायोरिटी अगर है इन्वेस्टमेंट है, सरकार की प्रायोरिटी अगर एम्प्लॉयमेंट है, तो मैं मानता हूं कि सरकार अगर इस चीज को डिलीवर करके दिखाती है तो ये एक बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ ठीक है, बाकी इसी पॉइंट पर इस डिबेट को ही रोकते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।